अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और ख़ुश होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैं सुबह ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। तो इसमें मैं अपनी जो सुबह की रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चे बड़ी तसल्ली से नाश्ता करते हैं। अदरवाइज़ स्कूल जाना हो तो बच्चे कुछ इतना ख़ास नहीं खाते, वो सिर्फ जस्ट दूध पी के या कोई छोटा केक या बिस्किट खा के चले जाते हैं स्कूल। लेकिन आज छुट्टी, अब इस वक्त समर वेकेशंस चल रही हैं, छुट्टियां हैं, तो बच्चों ने मुझसे पैनकेक की फरमाइश की थी, वो भी फ्रेंच स्टाइल में, तो मैं इनको वो बना के दे रही हूँ। तो ये मैंने बड़े ही सिंपल से मैंने बनाए हैं। इसकी मैं रफ़ सी आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैं भी ऐसे ही अंदाजे से चीज़ें यूज़ करके इसको बनाती हूँ। 1 डेढ़ कप मैंने मैदा ले लिया है, वाइट फ्लोर ले लें आप। इसके अंदर 3 अंडे मैंने डाले और इसके अंदर आप दूध अपनी मर्ज़ी से डालें। जितने आपने इनको क्रिस्पी करना है उतना इसमें आप दूध डाल लें। दूध मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि ज़रा बारीक बनते हैं तो फिर अच्छे लगते हैं। तो उसको बाद में मैंने बीट कर लिया है। आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। बस इसको मिक्स ही करना होता है, इसमें कोई ख़ास साइंस तो लड़ानी नहीं है इसके अंदर। तो फिर फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को ब्रश के साथ लगा के तो इसके अंदर मैंने मिक्सचर को डाल दिया जो मैंने इसका पैनकेक का बनाया था। तो उसको फिर आहिस्ता से दरमियानी से आग के ऊपर आपने पका लेना है। अभी तो मेरा फ्राई पैन बहुत गर्म नहीं था, लेकिन आप इसको दरमियानी हल्की हीट के ऊपर पकाइएगा तो फिर ये बहुत अच्छे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप बच्चों को ऐसे पैनकेक बना के दे दें और साथ में घर में कोई भी सीजनल फ्रूट है, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बनानाज हैं या ऑरेंजेस हैं, कुछ कोई भी फ्रूट है, आप वो बच्चों को साथ में थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट काट दें और साथ में कोई 1 गिलास दूध का दे दें। भाई कुछ मेरे जैसे बच्चे अब चॉकलेट मिक्स करके दूध पीते हैं, तो जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उस तरह से दूध दे दें तो ये बच्चों का कंप्लीट मील ब्रेकफास्ट का बन जाता है और बच्चे बड़े खुश होकर खा भी लेते हैं। डिफरेंट होता है, वैरायटी बच्चों को मिल जाती है और मदर्स भी तसल्ली में आ जाती हैं कि बच्चों ने पेट भरा हुआ है, इन्होंने पेट भर के खाना खा लिया है। तो जब ये पैनकेक बन गया है तो इसके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर जैम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चॉकलेट स्प्रेड पसंद करते हैं तो फिर मैं उनको चॉकलेट स्प्रेड न्यूटेला वगैरह लगा देती हूँ। लेकिन अगर आपके बच्चे जैम पसंद करते हैं तो आप जैम लगा दें, चाहे इसके अंदर फ्रूट रख दें काट के, और चाहे ऐसे एज़ इट इज़ आप बच्चों को इसको सिंपल दे दें। चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर वैराइटीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से खाना नाश्ता करा दूं ताकि इनमें फुल एनर्जी आ जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने इनको टास्क दिया था कि आज आप लोगों ने अपना रूम साफ़ करना है। तो फिर मैं आप लोगों को बाहर लेके चलूँगी घुमाने के लिए। तो बच्चे फिर, आपको पता है अगर कोई टास्क दे दिया जाए तो बच्चे फुल ऑन एनर्जी के साथ काम करते हैं, आपके साथ हेल्प कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि समर वेकेशंस की वजह से कोई एक्टिविटी भी नहीं घर पर होती, तो फिर बच्चे बोर होते हैं। तो अगर आप इनको ऐसे कोई टास्क दे देते हैं तो वो जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने इधर बच्चों को मेलन काट के दिया था, साथ में जो मैंने पैनकेक बनाए थे उसके साथ मैंने इनको मेलन काट दिया था, तो इन्होंने बड़े खुश होकर खा लिया। तो इसके बाद मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी। वैसे तो मैं फुल ऑन डाइट के ऊपर हूँ। आपको पता है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका वेट कम करना बड़ा मुश्किल है, तो वो हमेशा हेल्दी ही ज़्यादातर होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा केयर करें हम लोग तो फिर ही हमारा वेट कम होता है। तो मैं इस वक्त तो डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन मेरा चीट डे होता है, तो तब मैं फिर पराठा खाती हूँ और बड़े अच्छे नरिशिंग अंदाज में बना के खाती हूँ। तो अपने हस्बैंड को भी मैंने उनके लिए मैंने तली हुई रोटियाँ बनाई थी और अपने लिए मैंने पराठा बनाया था। तो मैंने आटा लेके उसके अंदर अच्छी तरह मक्खन लगा के, नमक डाल के और खुश्क आटा डाल के तो साथ उसको फोल्ड करके रख लिया। अगर आपने पराठे अच्छे बनाने हैं तो फिर तो मैं आपको ये बोलूँगी, एक तो आप फ्रिज का आटा यूज़ करें, रात को गूंद के रखें आटे को, और दूसरा पेड़ा बना के 10 मिनट के लिए रख दें फ्रिज के आटे का, तो फिर आपके पराठे बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए तली हुई रोटियाँ बनाने लगी थी और अपने लिए मैं एक पराठा बनाऊँगी, तो वो खाऊंगी। बस ये हफ्ते में 1 दिन ही मैं खाती हूँ, बाकी दिन मैं अपना डाइट प्लान को फॉलो करती हूँ। डाइट प्लान भी मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से लिया है, तो
फिर मैं उसको जैसे एज़ इट इज़ उसने लिखा होता है उसको वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो जो चीट डे है उसके ऊपर वैसे मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ कि उन्होंने नहीं बोला कि आप लोग पराठा खाएं, लेकिन मैं खा लेती हूँ कभी कभी। मैं चीटिंग कर जाती हूँ, ज़्यादा चीटिंग कर जाती हूँ चीट डे के ऊपर, क्योंकि पराठे के अंदर आपको पता है हम बहुत ज़्यादा ऑयल और मक्खन को यूज़ करते हैं। तो फिर एक पराठे के अंदर 500 कैलोरीज़ होती है, तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है अगर आपने स्मार्ट होना है तो। लें जी, इधर मेरी तली हुई रोटियां बन रही हैं और एक साइड पे अब मैं चाय रखूँगी। तो चाय बनेगी, चाय मैं गुड़ वाली बनाऊँगी। ये जो मैं फ्राई रोटी बना रही हूँ इसके ऊपर मैंने हल्का सा मक्खन एक साइड के ऊपर लगाया और उसको अच्छे से पका के तो इसको मैं उतार लूँगी। तो ऐसे ही मेरी तली हुई रोटियाँ बन जाती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं तो नहीं इतने शौक़ से खाती। तो अगर आप पराठा अच्छा फ्राई क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसको चिमटे के साथ कोशिश करें कि ना बनाएं, ऐसे चम्मच के साथ बनाएं दबा दबा के। तो फिर आपका पराठा बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी आपकी रोटी भी बनती है और पराठा भी बनता है। और यहाँ पर अब मैंने एक साइड पे अपना पराठा भी डाल दिया तवे के ऊपर। तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे होते थे तो जब हम स्कूल जाते थे, अब हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी हैं उनके पास और वो कुछ खाना पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब हम लोग स्कूल जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो हमारी अम्मी भी यूँ ही हमें सुबह सुबह पराठे बना के देती थी, कभी दही के साथ, कभी अंडा फ्राई कर देती थी और घर में जो भी सालन बना होता था हम उसके साथ खा लेते थे। लेकिन अब बच्चे तो ऐसे नहीं खाते, मैं तो अभी भी वैसे की वैसी आदी हूँ। तो अभी डाइट की वजह से नहीं खा पाती, लेकिन ये कि जब कभी चीटिंग का डे होता है तो फिर ऐसे ही मैं नाश्ता करती हूँ। बचपन के दिन हर एक के अच्छे दिन होते हैं, जो दिन गुजर जाते हैं वो हमें अच्छे ही लगते हैं। हमेशा आपको अपना माजी अच्छा ही लगेगा। तो जब मैं ऐसे नाश्ता बनाती हूँ या घर के काम करती हूँ, बच्चों के करती हूँ, तो मुझे भी ऐसे ही पास्ट अपना याद आता है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है पास्ट को याद करके। ये एक इंसान की फितरत है कि जो दिन गुजर जाते हैं वो इंसान को हमेशा अच्छे ही लगते हैं, चाहे वो दुख के भी हों वो आपको अच्छे ही लगते हैं। तो जो वक्त गुजर जाता है वो आपको कभी नहीं लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन जो वक्त गुजर रहा होता है वो आपको हमेशा हर सूरत में लगता है कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। तो यहाँ पे मैंने पराठे मेरे बन गए थे, तो इधर मैं अंडा फ्राई करने लगी थी और मैंने कल जो सालन बनाया था आलू पालक का, उसके साथ में इन पराठों को सर्व करूँगी। साथ में ये मैंने अंडे फ्राई कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सुबह का देसी नाश्ता हो और उसके साथ चाय ना हो, हमारी इंडियन पाकिस्तानी तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इधर भी मैंने चाय बनाई थी। तो बस अब मुझे ये था कि मैं जल्दी से बैठ के इस नाश्ते को कर लूँ, क्योंकि मैं थक गई थी इस वक्त बच्चों को देख के, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना के। तो चलें जी, आप लोग अब मुझे दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।